हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी 70वीं को लेकर अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल है जो छात्रों की तरफ से है कि बापू सभागार सेंटर अपने आप में एक सेंटर सिर्फ नहीं है, लगभग वह एक जिला का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि लगभग 12,000 छात्रों का सेंटर बापू सभागार में था। और बापू सभागार में जो स्थितियां बनी वह काफ़ी धीरे धीरे जो व्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई। ऐसा देखा गया कि छात्रों की उसमें कोई गलती विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि छात्र उपद्रव किए और किस स्थिति में किए यह जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छात्र जो तैयारी करते हैं उनका मूल मकसद होता है कि बिहार में आगे चलकर अधिकारी बनना, यहाँ के भविष्य के लिए वो उनको जो है राज्य लोक सेवा आयोग में आने का अवसर मिलता है, चयनित होने का, और विभिन्न पदों पर उनकी बहाली होती है। ऐसे में बीपीएससी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है छात्रों पर कि वो उपद्रवी तत्व थे, उपद्रवी तत्व क्या परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, उपद्रवी तत्व क्या परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है। आश्चर्यजनक टिप्पणी किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। यह छात्रों के मनोदशा पर प्रभाव डालता है। आयोग जो है कि अच्छे लड़कों का चयन करना, गुणवत्तापूर्ण चयन लोगों का चयन करना उसका काम है। आयोग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरी प्रक्रिया में। आयोग से बहुत सारे छात्र अपेक्षा रखते हैं कि आयोग निष्पक्षता के साथ प्रतियोगिता परीक्षा को संपन्न करवाएगी। इसीलिए सभी छात्रों का यह विश्वास है कि बीपीएससी के द्वारा जो चीज़ें की गई है उसमें सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन के लिए जो कमियां रही उस पर जो समीक्षा हो रहा है उसमें संपूर्ण परीक्षा को रद्द करना ही उचित कदम होगा, क्योंकि इसके पीछे उनका जो तर्क है कि बापू सभागार में जो है अस्तेंत 12,000 छात्रों का अस्तेंत था, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कहीं कहीं 10वीं और 12 का एग्ज़ाम में भी वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। पूरे बिहार की गर्मा इससे धराशायी हो रही है, नेशनल न्यूज़ में ऐसी खबरें चल रही है। और चूँकि विधानसभा चुनाव भी सामने है, सरकार की छवि काफ़ी दागदार हो रही है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो छात्रों को तो परेशान कर ही रहा है, प्लस सरकार की जो छवि है वह भी काफ़ी गौण होती नज़र आ रही है कि नकारात्मक चीज़ें जो है लोगों के माइंड सेट में बैठ रहा है कि सरकार की तरफ से ये चीज़ें करवाई जा रही है, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आयोग को निष्पक्षता के साथ जो चीज़ें हुई, जो गड़बड़ियाँ हुई, उसको स्वीकार करते हुए संपूर्ण परीक्षा को रद्द करना ही एक बड़ा विकल्प होगा, क्योंकि छात्रों की जायज़ मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है और सभी शिक्षक समुदाय इस पर एक मत हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। अभी मीटिंग आयोग के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। आशा की जा रही है कि बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा, जिसमें जो प्रश्न पत्र नहीं बटे, जिसके कारण छात्रों में असंतोष हुआ, तमाम चीज़ें जो सामने आ रही है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पटना राजधानी के सेंटर पे ऐसा हुआ और सबसे बड़ा आइडियल सेंटर में ऐसा हुआ। और इसको लेकर जो चीज़ें हैं कि पहले तो चेयरमैन सर दावा कर रहे थे कि इस पेपर को जो है फाड़ा नहीं जा सकता है, उस सील पेपर को उससे निकाला नहीं जा सकता है प्रश्न, लेकिन छात्रों ने जो वीडियो फुटेज हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि एक बार में ही उससे प्रश्न फाड़ कर निकाला जा सकता है। तो जो दावे हैं वो बिल्कुल छात्रों के पक्ष में जाते हैं और परीक्षा को रद्द करना ही एक बड़ा विकल्प है यहाँ पे, क्योंकि छात्रों में अविश्वास का वातावरण बन रहा है। आयोग की छवि खराब हो रही है। आयोग को अपनी छवि को सुधारने के लिए, छात्रों में विश्वास पैदा करने के लिए और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने के नाते इस परीक्षा को रद्द कर पुनः नए सिरे से परीक्षा लिया जाए, इसकी मांग हम सभी शिक्षक कर रहे हैं। और इस पर आयोग को अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए और छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।